जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज मैं किसी की बात नहीं करूंगा। ना किसी चंदू चौहान की बात करूंगा, ना किसी भालेराव अमोल भालेराव की बात करूंगा, ना मैं AWL साहब सुरेंद्र साहब की बात करूंगा, ना मैं आज हरेंद्र की बात करूंगा, ना मैं आज किसी रविंद्र की बात करूंगा, ना मैं आज किसी विप्रेंद्र की बात करूंगा। दोस्तों, सब ये जवान हैं और इनमें सभी गलत हैं, सब बकवास कर रहे हैं, कोई सही नहीं है। सेना की ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है, ये सभी को पता है, और सभी अफसर अपना ईमानदारी से काम करते हैं। जवान ही इस देश के सब बकवास करते हैं, जो भी ये गलत फैला रहे हैं सब कुछ गलत है। मैं आज केवल एक माँ के बारे में बात करूँगा, केवल एक माँ के बारे में, और जिससे बात करने के बाद अभी तक मेरी आंखों में मतलब आंसू रुक नहीं रहे हैं। दिल से बता रहा हूँ, मेरी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे हैं। किसी की बात नहीं करूँगा आज, सब बकवास कर रहे हैं। सेना में कोई अफसर कुछ गलत काम नहीं कर रहा, सभी 100% अफसर बढ़िया हैं, हमारे सभी नेता बढ़िया हैं, हमारी सारा पुलिस प्रशासन बढ़िया है, कोई गलत नहीं है। सब केवल जनता खराब है, जनता तो है ही खराब, और सेना के जवान उससे भी खराब है। पर मैं आज किसी की बात नहीं करूंगा, मैं केवल एक उस माँ की बात करूंगा जिसका बेटा 3 महीने से पता ही नहीं कहाँ है। ना मैं प्रभु दयाल की बात करूंगा, ना मैं अमित की बात करूंगा, ना मैं सुमित की बात करूंगा, किसी की भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी सब कहानी वो कागज दब चुके हैं। आज मैं केवल उस माँ की बात करूंगा जो बेचारी अपने बच्चे को ढूंढती हुई 25 से 30 किलोमीटर चली जाती है, एक कागज को लेकर चली जाती है कि मेरा ये कागज आया है कि मेरा बेटा डिजर्टर डिजर्टर है, और वो डिजर्टर है और उसके 3.5 लाख रुपए मिलने हैं। वो डिजर्टर है बेटा, 3.5 लाख रुपए मिलने हैं। ये किसी ने उस माई को बता दिया कि इसके 3.5 लाख रुपए मिलने हैं, और ये इस कागज में लिखा हुआ है। जब उस माँ से पूछा कि आपकी कब बात हुई थी अपने बेटे से, तो 3 महीने पहले जब छुट्टी काट के गया था तब बात हुई थी। उसके बाद आज तक फ़ोन बंद है उसका, वो कहाँ है पता नहीं। गलत बोल रही है शायद, वो भी हो सकता है, यकीन नहीं किया था। हमने तो यकीन किया नहीं, क्योंकि वैसे भी रिस्पेक्ट ऑल सस्पेक्ट ऑल फौज में सिखाया जाता है। नहीं शक किया, हो सकता है सट्टा मार रही है बुढ़िया। पर जब उसका कागज देखा तो आपको भी यकीन आ गया होगा। देखिए ये कागज को, इसको ध्यान से देखिए, कोई डेट नहीं है, डायरेक्ट बुढ़िया के नाम पे आया है कि आप इतने पैसे ले लो। हमने पूछा कि माई आप जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में नहीं गए? बोले हाँ गई थी, वहाँ बोले कि ये पैसे लेने हैं तो ले लो, बाकी हमको नहीं पता क्या होगा, कौन कहाँ है हमको नहीं पता। दोस्तों, अब आप मेरे को ये बताइए कि ये चल क्या रहा है, ये क्या है? एक माँ को अपना बेटा नहीं मिल रहा ढूंढने से। तब मैंने किसी भाई को बताया, जिसके पास वो गई थी, जिसके फ़ोन से मेरे से बात हुई थी, कि भाई जो पुलिस भेजती है वेरिफिकेशन करके, जब सेना में बंदा जाता है तो पुलिस से वेरिफिकेशन कराते हैं कि ये कहाँ का कैसा करेक्टर कैसा है, ये कहाँ रहता है, एड्रेस क्या है, सब उसकी फैमिली के बारे में सब वेरिफिकेशन जाती है। तो मैं बोला आज उसी पुलिस के पास चले जाओ और उसको FIR करा दो कि तुमने जो वेरिफिकेशन करके सेना में बंदा दिया था हमारा, वो कहाँ पे है ये पता कर लो। बस दोस्तों, इतनी सी बात बोलनी थी, किसी का नाम नहीं लेना। कौन गलत है कौन सही है, इस दुनिया का, इस देश का क्या होगा ये तो पता ही नहीं है। बाकी मैं एक बताऊं, उस माँ की हाय ज़रूर लगेगी अगर उसका बेटा उसको नहीं मिला तो। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये आप लेटर देख लो, इस लेटर के अकॉर्डिंग जो पुलिस है अपनी कार्रवाई ठीक कर ले, यही रिक्वेस्ट करता हूँ बस। और पता कर लो कि इस बेचारी का बेटा कहाँ है।
किसी के बारे में बात नहीं करनी। जो चिल्ला रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे पागल हो रहे हैं, वो सब गलत है। जो सब देख रहे हैं सब कुछ कि कैसे रोडों पे घूम रहे हैं जवान और कोई एक्शन नहीं ले रहे। एक जेसीओ चिल्ला चिल्ला के मर गया कि मेरे पास पूरे सबूत है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। मतलब चल क्या रहा है इस देश में, क्या हो जाएगा क्या। एक कर्नल, उसकी वाइफ कर्नल सच के खिलाफ आवाज उठाई तो उनका बुरा हाल, वो बेचारे सोशल मीडिया पे आ गए। और आप ये मान के चलिए कि अब एक्चुअली जो बोलते हैं ना, हम सुनते थे पहले बचपन में, हम टेंशन में रहते थे कि ये क्या होता है सतयुग, क्या होता है कलयुग। आज रियल में कलयुग आ चुका है। कोई किसी के साथ कुछ भी किसी का साथ नहीं देना चाहता, कोई कहीं भी। सबको केवल और केवल अपना तनख्वाह, अपना पेंशन, अपना बिजनेस, अपना काम, अपना धंधा, अपने काम से काम। कदम कदम पे धोखे एक दूसरे को लोग दे रहे हैं। एक कलीग अपने कलीग को काट के अपना रैंक लेना चाहता है। ये सब हमारे देश का कल्चर था ही नहीं। जो अगर हमने पहले सुना है कि अंग्रेज़ों का कोई एक मिनिस्टर आया था लाड़ में कोले, राजीव भाई दीक्षित ने बताया था। तो उसने जब इंग्लैंड की संसद में जाके ये बयान दिया था कि भारत को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, और जब वहाँ के लोगों ने उससे पूछा संसद में कि क्यों नहीं बनाया जा सकता, कि वहाँ के लोग एक दूसरे से इतना मिलकर रहते हैं कि उनको कोई अलग कर ही नहीं सकता। वहाँ के लोग लालची हैं ही नहीं। वहाँ के लोग कोई किसी टाइप का ऐसा नशा ही नहीं करते कि उनको कोई धोखाधड़ी में या बेवकूफ़ बना सके। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा दानी हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम स्नेह के साथ रहते हैं। सादा खाना है, सादा बाना है। भारत के लोगों को गुलाम बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो बिल्कुल भी किसी चीज़ का लालच करते ही नहीं है। और वो इतने बहादुर है कि उनके शरीर में इतनी ताकत है कि 2-4 आदमी से अकेला ही आदमी वो कर लेगा, टक्कर ले लेगा। और वो सभी अपना मेहनत की रोटी खाते हैं और एक दूसरे की सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर दान दक्षिणा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा के अंदर उनमें सेवा भाव से दिया जाता है। सेवा भाव से वहाँ पे वो काम करते हैं। उस देश में कोई भी भूखा नहीं सोता। उस देश में सभी एक दूसरे की इतनी सहायता करते हैं कि सभी को एक साथ आगे लेके चलते हैं समान। ऐसा देश था हमारा 1700 ईस्वी में, और अभी 20वीं सदी चल रही है। तो आप ये मान कर चलो कि ये 200 साल में 17वीं सदी 300 साल में क्या हुआ कि इतना बदलाव आ चुका है कि आज हमारे ही देश का आदमी अत्याचार करता है और उसके खिलाफ भी किसी की हिम्मत नहीं होती है बोलने की। आंखों के सामने कुछ भी हो जाए, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको ये बोल दे कि तू ये क्यों कर रहा है। कुछ भी हो जाए, किसी को कोई मतलब नहीं है। अपना जबान शब्द बस वही निकलेगा जिसमें मैं फंसूँ ना। कौन फंसा रहा है भाई? फंसा कौन रहा है आपको? जो फंसाने वाला है वो है कौन? एक आपका साथी आपके साथ में रहता था, वो कुछ छोटी मोटी गलती कर दिया या उसको किसी गलत इल्ज़ाम में फंसा दिया। उस माता ने बोला कि मेरे बेटे को पिछले 8 महीने से ये मुझे पता लग रहा था कि उसको तंग किया जा रहा है। किस वजह से? कि उसने कोई ऐसा काम करने से मना कर दिया जो उसका अंदर से मन गवाही नहीं दे रहा था। किसी का कुछ ऐसा पर्सनल काम होंगे, किसी के घर में कुछ काम होंगे। 2019 में वो लड़का भर्ती होता है भगत, और आज वो लड़का 3 महीने से गायब है। उसका कुछ पता नहीं है कि वो है कहाँ। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, बड़ों, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। सेना के सभी जवानों, भूतपूर्व सैनिकों के संगठनों से और बड़े बड़े देशभक्तों से, बड़े बड़े पैसे वालों से, अमीर गरीब सभी से, कि अपना देश को बचाओ। ऐसा ना हो कि कल को इतना बड़ा संकट आ जाए
कि हर एक आदमी परेशान होके कुछ भी कदम उठाने को मजबूर हो जाए, और इस देश में फिर आप बोलोगे हो क्या रहा है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, रविंद्र फौजी भाई बता रहा है, और भी हमारे 5 6 7 चैनल हैं जो आर्मी के, वो सब बता रहे हैं कि भाई सेना में ऐसा ऐसा गलत होता है। सेना में क्या, सिविल में तो हर जगह हर स्टेप पे गलत है, हर स्टेप के ऊपर गलत है, हर स्टेप के ऊपर दमन है। चलो ये एक अनऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है कि यहाँ पे नहीं कुछ हो पा रहा, ज़्यादा बड़ा बेड़ा है। एक सिस्टमेटिक जो 15 16 लाख की सेना है, उसके अंदर अगर इतना टाइट ऑर्गेनाइजेशन है, इतने डबल ट्रिपल रूल वहाँ पे फॉलो होते हैं, उसके बावजूद वहाँ पे लोग ऐसे रोडों पे घूम रहे हैं, ऐसे परेशान हो रहे हैं। भले ही कोई गलत है, सही है, कुछ भी है, उनको रोका नहीं जा रहा, उनके ऊपर राजनीतियाँ की जा रही हैं, उनके ऊपर वोट ली जा रही है नेताओं द्वारा। कोई एक्शन नहीं है, कुछ मतलब नहीं है कि उस सेना का ध्यान रखें। क्योंकि अब हो क्या रहा है, सभी को ये वहम हो रखा है कि टेक्नोलॉजी की लड़ाई हो चुकी है। बात यह है कि लड़ाई से किसी को मतलब क्या है। मैं आज प्रधानमंत्री हूँ, 5 साल 7 साल प्रधानमंत्री, 10 साल 5 साल या 10 साल प्रधानमंत्री रहूँगा। मैं आज किसी इलेक्शन को जीत के 5 साल के लिए जीत के आ गया, मुझे अपना घर भरने से मतलब है, मुझे क्या मतलब है देश से क्या होगा, क्या होने वाला है इसका। जब तक सब ये सोचते हैं जब तक कुछ होगा तब तक हम नहीं होंगे। सभी अफसर यही सोचते हैं, सभी नेता यही सोचते हैं, सभी सरकारी डिपार्टमेंट के लोग, मैं बता रहा हूँ, यही सोचते हैं, जो एक चाहे क्लर्क की सीट पे क्यों ना बैठा हो, कि मरने देना, मुझे क्या लेना, जब तक ये होगा उजागर होगा तब तक मैं हूँगा नहीं यहाँ पे, तब तक मैं दूसरे कहीं और पोस्टिंग चला जाऊँगा, या फिर मैं कहीं पेंशन चला जाऊँगा, या फिर मेरी नौकरी पूरी हो जाएगी। मतलब ये क्या सोच है यार। आप ये सोचिए कि आपके आज कुछ करनी कथनी से अगर एक दिन बाद भी किसी भाई को कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी उम्र खत्म, मर जाने के बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये पाप आपके ही सिर है। आज आप किसी एक क्लर्क किसी गलत अपने भाई जवान का टाइप करता है ना, एक भी लेटर, और उसको पता है कि ये मैं गलत टाइप कर रहा हूँ, ये एक्चुअली कानूनन सही नहीं है, तो उसका उस टाइम ज़मीर क्यों नहीं बोलता कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये। क्यों वो उसी समय नहीं बोलता कि साहब ये चीज़ गलत है, आज आप मुझसे जो करा रहे हो ये सही नहीं है, इसमें मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा, और मेरा ये भाई है ये जिसके साथ आप गलत कर रहे हो। आप बोलते हैं सेना परिवार है, किसने बोला सेना परिवार है। आपके परिवार से एक बंदा पता नहीं कहाँ गया, उसकी माँ तक को पता नहीं है, आप बोलते हो हमारा परिवार है। बिल्कुल नहीं है। एक जॉब बना के रख दिया है सेना को, जॉब, सर्विस नहीं रही है अब सेना। सर्विस आप मत बोलिए कि मैं सेना में सर्विस करता हूँ, सर्विस नहीं बची है सेना, जॉब बना के रख दिया है, जॉब। एक आपके बीच से एक इंसान कहाँ गायब हो जाता है आपको पता नहीं है, ये हालत चल रही है। एक माँ को नहीं पता उसका बेटा कहाँ है, और उसके जो सेना बोलते हैं हमारा सेना हमारा परिवार है, जिसमें मैं भी रहा हूँ, उस परिवार से आज तक एक फ़ोन आके कोई ये नहीं बताता कि माई आपका बेटा यहाँ पे है और यहाँ नहीं है। तो भाई बस ये है कि क्या मतलब है, आप मतलब कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का, जब तक इंसानों के दिल से दिमाग से डर नहीं निकलेगा, आर्थिक गुलामी नहीं निकलेगी, मानसिक गुलामी नहीं निकलेगी, तब तक कोई मतलब नहीं है किसी को कुछ भी बोलने का। आप लोग डरते हो चंदे के रुपयों के लिए, और इस ज़मीर को मार के रखते हो। अगर कोई ढंग का आदमी तुम्हारे सामने आकर कोई बात बोल दे तो तुम्हारी नानी मर जाती है एक शब्द निकालने में, ये हालत चल रही है। और जो मर्द हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं हम नहीं डरते, एक किसी मैटर के ऊपर बोल के देखो, उसी टाइम मोदी, योगी, अमित शाह याद आने शुरू हो जाएंगे, उसी टाइम सेना के ब्रिगेडियर, कर्नल, जर्नल याद आने शुरू हो जाएंगे कि वो मुझे ये कर देगा, वो मुझे वो कर देगा। ये हालत चल रही है। इतने डरपोक हो चुके हो आप लोग, हिम्मत ही नहीं बची है। पुलिस के लठ दिखाई दे जाएंगे आपको उसी टाइम, अरे हमको मार दो, हमारे को या फांसी लगा दो यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अरे ऐसे भी पता नहीं क्या क्या है, लोग मेरी आंखों के सामने हमको पता लगता है कि साला फलाने का लड़की का हस्बैंड था वहाँ पे, वो गुजर गया, क्या होगा, हार्ट अटैक हो गया था। अचानक पता लगता है कि यार बगल में कोई मौत होगी, क्या हो गया था, गोली खा गया। अचानक पता लगता है वो फलानी का बेचारी अभी सारी उम्र ही 30 साल हुई थी,
शादी हुई थी 5-7 साल पहले, क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। कितनी सुनने को मिलती है। हम भी क्या हो गया बोलेंगे, सही बात, सही बात बोली जाएगी। जिसको ताकत लगानी है, जो करना है कर लो, हम भी सोचेंगे ऐसे ही चले गए। जिसको अंदर बंद करना है अंदर बंद कर सकता है, जिसको आगे कुछ एक्स्ट्रा कुछ दिल कर रहा है कि अपनी भड़ास निकालनी है वो भी बोल सकता है। और इस कमेंट में, ये जो कमेंट बॉक्स है इसमें इतने बकवासबाजी, एक सुभाष चंद्र नाम का साला पता नहीं कौन है, वो मुझे पता नहीं क्या क्या दलील दिखाता रहता है लिख लिख के, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। अरे डूब कर मर जाओ सालो, तुम इस देश के हो तो। क्या हिसाब किताब बना रखा है देश का। क्या किसी न्यूज को दिखाने वाले, अरे क्यों बिके हुए हो तुम, किसी चंद टुकड़ों के ऊपर बिके हुए हो। सब पता है कि तुम्हारा खेल, चला न्यूज को खरीदते हो करोड़ों में, इस पे इतना टीआरपी आएगा, इस पे इतना टीआरपी आएगा। जहां साले तुम्हारे आका बोल देते हैं कि ये नहीं बोलना है, उसको नहीं दिखाएंगे, चाहे उसमें कोई मर रहा हो चाहे कोई जी रहा हो। क्या गढ़तू न्यूज चला रहे हो, चैनल बड़े बड़े बना के बैठे हैं, सारा बहिष्कार करो इनका। इनको, ये पहली बात तो सारा देश को अनसब्सक्राइब करो इनको, जितने भी बड़े न्यूज़ चैनल अपने आप को बोलते हैं, जो ढंग की न्यूज़ नहीं दिखाते। हिंदू मुसलमान जो करते हैं, जितना भी बकवासबाजी आके बैठते हैं बड़े बड़े मूछों वाले वहाँ पे, ये बंद करो इनको देखना। क्या देखते हो इनको, टाइम खराब कर रहे हो अपना ज़िंदगी में। बहुत डूब के मरने की बात है, डूब के मरने की बात है। ये जितने ये अपने आप को समझदार और पढ़े लिखे बोल रहे हैं, चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की औकात नहीं है। चुल्लू भर पानी में, अभी बता रहा हूं मैं, चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना भी बहुत बड़ी बात है, मतलब उतनी भी औकात है नहीं। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं ये, जब तुम्हारी औकात देख चुका हूं, जब तुम्हारी सारा सिस्टम देख चुका हूं तब बोल रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। एक जेसीओ नीचे से लेकर राष्ट्रपति तक, पुलिस से लेके आर्मी के सब सिस्टम, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, क्या ये वेटरन सेल, क्या ये आरटीआई, सब कुछ, एंटी करप्शन ब्यूरो, पुलिस, एसपी फेसपी, सब बकवास है, सब बिके हुए हैं। एक जेसीओ को एक एफआईआर करने तक से डरवा रहे, मतलब कि नहीं करने दे रहे, सब बिके हुए हैं। मैं इस वीडियो में बोल रहा हूं, जो बोलता है कि तू क्यों बोल रहा है, सुरेंद्र साहब का केस उठा के देख लो, देख लो उठा के। आरटीआई डिपार्टमेंट महाफ्रॉड, सबसे बड़ा फ्रॉड। कोई राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू इंफॉर्मेशन जीरो, राइट टू इक्वलिटी जीरो, राइट टू फ्रीडम जीरो, राइट टू स्पीच जीरो, कोई मतलब नहीं है। आज मैं ये राइट टू स्पीच जो मैं कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर, ये ऐसे नहीं कर रहा हूं कि मेरा ये जो वीडियो निकल जाएगा तो उसके बाद आप लोग मेरे को राइट टू स्पीच दे रहे हो। नहीं, मुझे तंगी दोगे, दे सकते हो, सरेआम बात कर रहा हूं, सरेआम। सब डुप्लीकेट हो रखा है सिस्टम, कोई किसी आरटीआई का जवाब नहीं दे रहा। दे रहा है, जब नहीं देना है तो ये सोच लेते हैं कि साला इसको घुमाते रहो, और जब दोगे तो काला पीला सफेद पेपर ऐसा दे दो साला कोई पढ़ ना पाए उसको। मेन जवाब, मेन सवाल होंगे, मेन पॉइंट होंगे, उनके लिए क्या बोलोगे, इसके बारे में कुछ नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं, नो आंसर, नो आंसर, नो डेटा। अरे यार डूब के मर जाओ, नो डेटा। अभी आरटीआई डाल दो कि सिपाही भगत कहाँ है, उस बेचारी बुढ़िया का बच्चा कहाँ है, आरटीआई डाल दो कि कहाँ है उसका बच्चा, तो क्या होगा, इसके बारे में कोई जवाब नहीं। भाई मैंने बेचारी को बोला था कि आप सैनिक कल्याण बोर्ड में जाओ, उस बेचारी ने बोला कि वहाँ बोल रहे हैं कि आपको पैसे लेने तो ले लो, और ये जो कागज़ लिखे हैं इस लेटर में ले आओ, नहीं तो हमारे पास कोई वो नहीं है, वो आप, हमको नहीं पता कहाँ तुम्हारा बेटा। उसके बाद मैंने उस बेचारी को यही बोला कि माई आप पुलिस स्टेशन में जाओ, इस कागज़ को ले जाओ, और इस कागज़ को ले जाके उनको बोलो कि मेरे को ये पैसे की भूख नहीं है, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को मेरा बेटा चाहिए। उसके बारे में पूछो कि वो कहाँ है आज, जिंदा भी है या मर चुका है, ये पूछो पहले। क्योंकि अगस्त 12 का साइन किया हुआ लेटर है, डिजर्टर
घोषित किया है तो उससे पहले यूनिट ने भी कार्रवाई किया होगा। तो वो कब से डिजर्टर है और कब से उससे बात नहीं हो रही, आप सोच सकते हो। बाकी आप बात कर सकते हो उनसे, मैं नंबर ले लूंगा कैसे न कैसे। मैंने तो नंबर लिया नहीं, किसी भाई ने बात कराई थी अपने फ़ोन से। यूनिट का भी नाम नहीं बताऊंगा। यूनिट जवानों के ये हाथों से सजाया हुआ एक गुलदस्ता होता है, एक ऐसा गुलदस्ता जिसमें वो फलते फूलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, बड़े होते हैं, अपने घर परिवार वहाँ से चलते हैं, देश की सेवा उस यूनिट में रह के करते हैं। जो भी करना है उनको बेचारों को, जो लड़ाई लड़नी है, जो भी तकलीफ झेलनी है, जो भी खुशी लेनी है, वहीं से लेते हैं वो। जो सीखना है सब कुछ वहीं से लेते हैं। तो मैं यूनिट का नाम नहीं लूँगा, ना मैं ग्रुप का नाम लूँगा, क्योंकि फिर वो बात वही आ जाती है, अपने आप पता लग जाता है। बट मैं एक ही बात बोलूँगा कि सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी को पता लग जाएगा ये जो वीडियो देखने के बाद, वो जो यूनिट है उसको भी पता लग जाएगा कि ये किसके लिए वीडियो बनाया गया है। सिपाही भगत के लिए ये वीडियो बनाया गया है। उनकी माँ का नाम लेटर में है, आप देख सकते हैं। अगर इतनी बुरी कंडीशन है उस यूनिट के सिस्टम की कि लड़के का अभी आपको पता नहीं है कहाँ है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ घर नहीं पहुँचा है। आपने क्यों नहीं पुलिस को इतला की कि वो लड़का कहाँ है? क्यों नहीं पूछा? जब वेरिफिकेशन कराई थी सेना ने, तो आज पुलिस को क्यों नहीं इतला की गई कि वो लड़का कहाँ है? और की है तो वो सारे सबूत अपने पास रखना, क्योंकि एक जो माँ की हाय है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। अगर वो लड़का सही मिल गया तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करूँगा, सारा देश शुक्रिया करेगा। अगर वो लड़का सही नहीं मिला तो बहुत समस्या आने वाली है आप सभी को, जिसने गलत किया है उसके साथ। उसकी माँ ने बताया पिछले 8 महीने से मेरा लड़का परेशान किया जा रहा था कि उसने कुछ किसी सेवादारी के काम के हिसाब से, जो कुछ काम होता है, कोई काम ऐसा था जो उसको नहीं करना चाहिए था, उसको वो करने के लिए बोला गया और उसने वो नहीं किया। उसके बाद उसको तंग किया जा रहा था काफ़ी, और वो बार बार ये गुहार लगा रहा था मुझे किसी और रेजिमेंट में भेज दो, मैं इसमें नौकरी नहीं करना चाहता, मुझे यहाँ बहुत सताया जा रहा है। बाकी आप सब समझदार हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।